हम लोग क्लास 9 सिविक्स का लेसन 1 लोकतंत्र क्या और क्यों इसका ऑब्जेक्टिव करेंगे। इसका नोट्स हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन से देखते चलते हैं, जिसका आंसर आपको पता होगा, आप बताते चलिएगा। समकालीन दुनिया में सबसे लोकप्रिय शासन व्यवस्था कौन सी है? बताइए। लोकतंत्र हो जाएगा। डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा से लिया गया है? यूनानी भाषा से लिया गया है। डेमोक्रेसी का अर्थ क्या है? बिल्कुल। चीले का तानाशाह कौन था? बिल्कुल। चीले का तानाशाह परवेज मुशर्रफ है, सही बताए थे जिन्होंने भी बताया, नहीं गलत है। परवेज मुशर्रफ तो आपका पाकिस्तान का है। चीले का पिनोशे है। नहीं, चीले का पिनोशे है। तो चीले के तानाशाह जो है पिनोशे हैं। परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान के हैं। हिटलर जर्मनी के हैं। और मुगाबे जो है आपका कहाँ का था? जिम्बाब्वे के। थैंक यू। अब आता है, पाकिस्तान में जनरल मुशर्रफ के द्वारा सैनिक तख्तापलट कब किया गया था? बिल्कुल। 1999 में किया गया था। अगस्त 2002 ईस्वी में किस सैन्य तानाशाह ने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए पाकिस्तान के संविधान को बदल डाला? बिल्कुल। चीन की संसद का नाम क्या है? चीन में कितने वर्षों में नियमित चुनाव होते हैं? चीन की अगर बात करें तो चीन में 5 वर्षों के बाद नियमित चुनाव होते हैं। ठीक है। चीन का 5 ही था। अगला है, लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होती है? बिल्कुल। लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि के पास। मैक्सिको कब आजाद हुआ था? 1930 में। मैक्सिको में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव कितने वर्षों में होते हैं? बिल्कुल। 6 वर्षों में होते हैं। राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव जो मैक्सिको में होता है वो आपका 6 वर्षों पर होता है, ध्यान रखिएगा। मैक्सिको में 1930 ईस्वी से 2000 ईस्वी तक कौन सी एक पार्टी चुनाव जीतती आ रही थी? पीआरआई। बिल्कुल। मैक्सिको में पीआरआई इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी चुनाव जीतने के लिए क्या क्या हथकंडे अपनाती थी? बिल्कुल, कर्मी को पार्टी का बैठक में जाने के लिए अनिवार्य कर दी थी। अध्यापकों द्वारा अभिभावक को वोट देने के लिए कहा जाता था। और मीडिया केवल विपक्षी दल का आलोचना करता था। तो उपरोक्त सभी। मतदाता बनने का न्यूनतम उम्र भारत में कितना है? जिम्बाब्वे गोरों के शासन से कब आजाद हुआ? 1980 में आजाद हुआ था, बताए थे शायद, या नहीं बताए थे तो अभी सुन लीजिए। जिम्बाब्वे गोरों के शासन से 1980 में आजाद हुआ था। रॉबर्ट मुगाबे कहाँ के राष्ट्रपति थे? जिम्बाब्वे। रॉबर्ट मुगाबे को राष्ट्रपति पद से कब हटाया गया? 2017 में नहीं था। 2000। वाह, थैंक यू। 2017 ही था, मेरा गलत हो रहा था। रॉबर्ट मुगाबे को राष्ट्रपति पद से 2017 में हटाया गया। 1980 से 2017 तक शायद इन्होंने किया था वहां पे। 37 साल तक। कौन सा शासन प्रणाली अधिक जवाबदेह है? बिल्कुल। चीन में 1958 ईस्वी से 1961 ईस्वी के दौरान पड़े अकाल में कितने लोग भूख से मारे गए? लगभग 3 करोड़। बाथ पार्टी। बाथ पार्टी किस देश से संबंधित था? सीरिया से था। बाथ पार्टी थोड़ा सा कोना पे हम यहाँ पे लिखाए थे आपको। बाथ पार्टी सीरिया से था। अगला है, एस्टोनिया नामक देश में किस अल्पसंख्यक समाज को मतदान का अधिकार प्राप्त करने में मुश्किल होती है? नहीं, रूसी अल्पसंख्यक को। नहीं, रूसी अल्पसंख्यक को थोड़ा सा मुश्किल होता है, ये भी चर्चा हुआ था। जो कि किसी ने पूछा था, सर दोबारा बता दीजिए। बिल्कुल। सन 2015 ईस्वी तक किस देश में औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था? सऊदी अरब। बिल्कुल। 23वां नंबर, किस देश में भारतीय मूल के नागरिकों को वोट का मूल्य
वहाँ के नागरिकों के मूल्य से वोट से कम है। जी, जी, जी। भारत में कौन-सी शासन व्यवस्था है? लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का निम्नलिखित में से गुण कौन-सा नहीं है? यस, बिल्कुल। ये जो है नागरिकों को सम्मान नहीं करता, ये गलत है, बाकी सारा सही है आपका। मतलब यही आपका नेगेटिव में जा रहा है, तो इसलिए यही आंसर होगा क्योंकि क्वेश्चन में आपका नहीं दिया हुआ है। कौन-सा देश गैर लोकतांत्रिक है? नहीं, आपका ये जो है सऊदी अरब में जो है राजा लोग का शासन है अभी भी, तो वो गैर लोकतांत्रिक हो गया। अमेरिका में तो चुनाव होता ही है, जानते ही हैं आप लोग। कौन-सा देश लोकतांत्रिक देश नहीं है? कौन-सा देश? बिल्कुल, संयुक्त राज्य अमेरिका जो है आपका लोकतांत्रिक देश है। अगला है आपका सैनिक शासन अथवा राजतंत्र किस प्रकार के शासन है? बिल्कुल, सैनिक शासन गैर लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक में लोगों द्वारा चुनी गया शासन। लेकिन राजतंत्र बोले या सैनिक शासन बोले तो ये गैर लोकतांत्रिक है। विश्व के अधिकतर देशों में कौन-सी शासन व्यवस्था कायम है? बिल्कुल, अधिकतर देशों में जो है आपका लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कायम है। साम्यवादी की बात करें तो सोवियत संघ पहले साम्यवादी था, ध्यान रखिएगा। साम्यवादी का मतलब होता है कि भाई सभी लोगों को बराबर अधिकार, जैसे मान लेते हैं 5 आदमी घर में है, पाँचों आदमी में से 1 आदमी कुछ नहीं, बस दिन भर सोयल रहता है, बाकी कुछ आदमी बहुत ज़्यादा खटते हैं, कुछ आदमी कम खटते हैं, लेकिन सबका वेतन को बराबर-बराबर बाँट देना साम्यवादी कहलाता है। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया या दिक्कत है? इनमें से कौन-सी शासन प्रणाली अधिक जवाबदेह वाली है? तो लोकतांत्रिक जो है बहुत ज़्यादा जवाबदेह वाली है। लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों नामक शीर्षक पाठ में कौन-सी मैडम बच्चों से वार्तालाप कर रही है? ये आप लोग का एग्ज़ाम के लिए नहीं है, ये 9 वाले के लिए स्पेशली है, ये वाला क्वेश्चन। हालाँकि इसका आंसर लिख दो मैडम हो जाएगा। पाकिस्तान में जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने कब जनमत संग्रह कराया था? 2002 में। 2002 में कराया था और उसी टाइम लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के ज़रिए उसने वहाँ के संविधान को बदल डाला था। परवेज़ मुशर्रफ ने कितने साल के लिए जनमत संग्रह करके अपने कार्यकाल को बढ़वा लिया था? बिल्कुल, 5 वर्ष। 2002 ईस्वी में पाकिस्तान में 2002 ईस्वी में पाकिस्तान में हुए जनमत संग्रह का विरोध किसने नहीं किया? परवेज़ मुशर्रफ ने नहीं किया होगा भाई, क्योंकि वही करवा रहा था ना नौटंकी, तो वो काहे उसका विरोध करेगा? बाकी लोग भी भले विरोध करें। वहाँ नहीं है लिखा हुआ, नेगेटिव वर्ड था, ध्यान रखिएगा। देख लीजिए, राष्ट्रीय जनसंसद को चीनी भाषा में क्या बोलते हैं? यही लंबा वाला वर्ड, क्वांगुओ, डेनमिन, डाई, वियाओ, दाहुई। जानू पीएफ राजनीतिक दल किस देश से संबंधित है? जानू पीएफ जिम्बाब्वे। राष्ट्रपति रॉबर्ट मुगाबे लोकप्रिय नेता होते हुए भी चुनाव में क्या-क्या गलत तरीके अपनाते थे? तो सारा तरीका, वो गैर कानूनी घोषित किया था सरकार विरोधी आंदोलन को, टेलीविजन पे नियंत्रण रखा था, संविधान में बदलाव की बात की थी, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला है आपका चीन में 1958 से 61 के दौरान पड़े अकाल में बड़ी संख्या में भूखमरी में लोग मारे गए थे। अर्थशास्त्रियों के अनुसार इसका कारण क्या था? तो चीन में बहुदलीय चुनावी व्यवस्था का नहीं होना, विपक्षी दल का नहीं होना, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा बिल्कुल। म्यांमार में लोकतंत्र को हटाकर किसने जो है सत्ता पर कब्जा कर लिया था? तो म्यांमार के सैनिक प्रमुख ने क्या किया था? लोकतंत्र को हटा करके सत्ता पर कब्जा कर लिया था। तो इस प्रकार आप लोग का ये ऑब्जेक्टिव पूरा कंप्लीट हो जाता है। अब आप लोग का काम रहा है इसको पूरा याद कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।